हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को ग्रेडियंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो आज उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो हम लोगों का जो आज पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ फाई इज इक्वल टू 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर देन फाइंड ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1, -2, -1। ओके, हम लोगों को निकालना क्या है भाई? ग्रेड फाई। चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ग्रेड फाई इसी तरह से लिखा जाता है ना, और इसका वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं? इसका वैल्यू होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। साथ में क्या है? फाई है। अब इस फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में और फिर जेड के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं। आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को फाई का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये फाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, हम लोग अब पुट करते हैं। तो हम लोगों का फाई का वैल्यू क्या है? 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे? फाई के जगह पर, जहाँ जहाँ फाई है वहाँ वहाँ हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई कैप डेल क्या था हमारा? 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर बाई डेल एक्स प्लस, इसको इस तरह से कर देते हैं, जे कैप डेल 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर बाय डेल वाई। इसको पूरा इस तरह से कर दो, प्लस के कैप डेल 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर बाय डेल जेड। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई कैप 6x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो और इंटू वाई, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे होगा क्या? ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन? एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस जे कैप, अब देखना इसको किस रिस्पेक्ट में करेंगे? वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या? 3x², और यहाँ पे वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर? 3x² ही बचेगा। ओके, माइनस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3y² जेड स्क्वायर। इस पूरे टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन किए किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। ओके, प्लस अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में दोस्त? z के रिस्पेक्ट में। तो चलो करते हैं। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म जीरो, क्योंकि यहाँ पे z है ही नहीं। तो हो जाएगा क्या? के कैप माइनस 2, ये देखना यहाँ पे ये 2 पहले z का हम लोग कर दे रहे, तो 2y³, और यहाँ पे हो जाएगा z। तो चलो ये कैसे आया फिर से आपको समझा दे रहे हैं। भाई z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे z है नहीं, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया। यहाँ पे इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो y³ तो अपना माइनस है, y³ अपना रह जाएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2z। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने सजा करके लिख दिया क्या? -2y³ z। अब क्लियर हो गया ये कैसे हुआ है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा हम लोगों को भाई एक बात बता, ग्रेड कहाँ पर निकालना था? ग्रेडियंट निकालना था। ग्रेड फाई जो निकालना था वो कहाँ पे निकालना था? एट पॉइंट हम लोगों को बताया था। कौन सा पॉइंट था? वो वैल्यू क्या था? 1, -2, -1 पे निकालना था। यानी हमको x, y
और z का वैल्यू दे दिया। इस जगह पे हम लोगों को क्या निकालना है, ग्रेड फाई का वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ 1 डाल देंगे, जहाँ y नज़र आएगा वहाँ -2 डाल देंगे, और जहाँ पे z नज़र आएगा वहाँ पे -1 डाल देंगे। ठीक है, तो i कैप 6, x का क्या है 1, y का क्या है -2 हो गया, प्लस j कैप 3 एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या है 1 का स्क्वायर, -3 वाई कितना है -2 का स्क्वायर। ओके, फिर z का स्क्वायर है तो z क्या है -1 का स्क्वायर। ओके, प्लस k कैप -2, y क्या है मेरा -1 है, y क्या है मेरा -1 सॉरी y क्या है मेरा -2 है तो -2 का क्यूब है। z क्या है मेरा -1। ओके, तो z की जगह हम लोग क्या डाल दिए -1। तो चलो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा क्या यहाँ पर 6 दूनी 12 -12 i कैप, 12 i कैप, प्लस यहाँ j कैप है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे कर ले रहे हैं 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 -12। ठीक है, तो हो जाएगा क्या यहाँ पर -9 हो जाएगा। ओके, प्लस k कैप तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा। ओके, तो फाइनल मेरा जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है -12 i कैप -9 j कैप -16 k कैप। ये हो गया हमारा ग्रेड फाई निकालनी है एट पॉइंट कहाँ पर, एट पॉइंट 1, -2, -3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम लोग आगे बनाते हैं। ओके, तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन जो है इफ़ आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो सो डैट ग्रेड आर इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर एंड ग्रेड 1 बाय आर इज इक्वल टू -r वेक्टर बाय आर क्यूब। ये हमको साबित करना है, प्रूफ करना है कि ग्रेड r इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर होगा अगर क्या r वेक्टर बराबर क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम लोगों के पास दिया गया है वी हैव आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, जब भी हम लोग ग्रेडियंट निकालते थे दोस्त तो ग्रेड और वो फाई क्या होता था, स्केलर फंक्शन होता था। यहाँ पे आर वेक्टर है, ये क्या वेक्टर फंक्शन है, तो हम लोग इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे मोड निकालेंगे। ओके, तो आर वेक्टर का मोड बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा √अंडर एक्स का स्क्वायर, ये हम लोग सब 12th में पढ़े हैं, ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, आर बराबर क्या हो गया √अंडर, इसको ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब हम लोग स्क्वायरिंग बहुत डिसाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन 1 का हम लोग क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो आगे चलते हैं। हम लोगों का आया क्या था आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ये इक्वेशन 1 था, वो जो चीज़ हम वहाँ लिख चुके हैं उसको हम फिर से यहाँ लिख दिए हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2r डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। x का ही हम लोग होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियली। ठीक है, y और z क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस लोग ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसका हमको कर भी नहीं रहा, करना भी नहीं है। ठीक है, और कर भी हम नहीं रहे हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y,
अब एक मन में तुम लोगों को सवाल उठा होगा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा 2r डेल r बाय डेल y इज इक्वल टू, अब ये 0 हो जाएगा, इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y। चलो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बना ही देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेल r बाय डेल x इज इक्वल टू, x यहाँ है और यहाँ पे r इधर मल्टीप्लाई में, इसको ले आते हैं तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x बाय क्या हो जाएगा r हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से भी यहाँ 2 2 कैंसिल कर देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा डेल r बाय डेल y बराबर y, यहाँ बचा क्या है r, इधर मल्टीप्लाई में इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, y बाय r हो जाएगा। फिर इसी तरह इक्वेशन 1 को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू z, तो हो जाएगा क्या मेरा, हो जाएगा मेरा 2r डेल r बाय डेल z इज इक्वल टू, वहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z, यहाँ z 2 2 और कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या मेरे पास दोस्त, बच हो जाएगा डेल r बाय डेल z इज इक्वल टू z बाय r। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम लोगों को निकालना क्या था दोस्त, ये देख लेते हैं। हम लोगों को प्रूव करना ग्रेड r बराबर r वेक्टर बाय r। चलो हम लोग निकालते हैं ग्रेड r, क्या निकालना है हम लोगों को, ग्रेड r। चलिए ठीक है, हम लोग ग्रेड इस तरह से लिखते हैं और r लिख देते हैं। ओके, ग्रेड का वैल्यू क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू क्या है भाई मेरे, आर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, तो हो जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल आर बाय डेल जेड। अच्छा देखो, तो डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना। हाँ यार देख, यहाँ पे डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ डेल आर बाय डेल वाई का भी वैल्यू निकाले हैं। तो इन सब का वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पहले क्या है, आई कैप डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल आर बाय डेल जेड। तो हो जाएगा यहाँ पे आई कैप डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, आर बाय एक्स बाय आर। चलिए लिख देते हैं हम लोग एक्स बाय आर प्लस जे कैप। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू, इसका क्या वैल्यू आया था हम लोगों का, डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू क्या आया था, वाई बाय आर। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं वाई बाय आर प्लस के कैप। अब होगा क्या, डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू क्या आया था मेरा, डेल आर बाय डेल जेड का वैल्यू जेड बाय आर। चलिए इसका भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, प्लस क्या हो गया जेड बाय आर। अच्छा हम लोग इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा ये किसी का वैल्यू पहचाना लग रहा है क्या, हाँ भाई क्वेश्चन में ही हम लोगों को दिया हुआ था। देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर आर वेक्टर, तो इस इतना का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख देते हैं हम लोग। चलिए आर वेक्टर बटा आर, हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे अभी ग्रेड आर बराबर क्या आ गया मेरा, ग्रेड आर बराबर आ गया आर वेक्टर बराबर आर, यानी कि प्रूव्ड हो गया, PROVED। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। तो हम लोगों को दोस्त नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है, ग्रेड 1 बाय आर इज इक्वल टू प्रूफ करना है माइनस आर वेक्टर बटा आर क्यूब। चलो इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्रेड 1 बाय आर, ठीक है, तो ग्रेड
1/r लिखना है, ठीक है। ग्रेड किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से 1/r। आगे लिखते ग्रेड का वैल्यू क्या होता है दोस्त, क्या होता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, साथ में क्या है 1/r। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे 1/r का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। डेल बाय डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई 1/r प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू 1/r। ओके, अच्छा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा सा देखना। तो इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, r को ऊपर ले जाएंगे तो r पे पावर क्या हो जाएगा -1। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -1 बाहर -1 इंटू r पे पावर -2 इंटू डेल r बाय डेल x हो जाएगा। क्यों, हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन किए हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर इसको हम लोग आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -1/2 को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा r² इंटू डेल r बाय डेल x, ये हो जाएगा ना। चलो इसके जगह हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जा रहा है मेरा आई कैप, इसको जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, ये आया -1/r² डेल r बाय डेल x प्लस, उसी तरह हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/r² डेल r बाय डेल y। सेम इसी तरह यहाँ पे k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, माफ़ करना, यहाँ पे हो जाएगा -1/r² डेल r बाय डेल z। अच्छा इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, इसका वैल्यू जानते हैं और इसका वैल्यू जानते हैं, हम लोग निकाल चुके हैं। ये देखिए हम लोग इसका वैल्यू निकाले, डेल r बाय डेल z का क्या है z/r। उसी तरह हम लोग निकाले हैं इस तरह से डेल r बाय डेल x का वैल्यू क्या है x/r। तो इस सब का वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। ओके, तो हम लोग इस चीज़ को फिर से लिख देते हैं या रहने देते हैं, हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पर क्या है। पहले आई कैप -1/r² डेल r बाय डेल x, चलिए तो हो जाएगा मेरा क्या आई कैप -1/r² इंटू क्या था मेरा डेल r बाय डेल x, और इसका वैल्यू क्या है हम लोग निकाले थे ना, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्या है x/r, तो पुट कर देते हैं इंटू x/r। सेम उसी तरह क्या हो जाएगा प्लस जे कैप -1/r² डेल r बाय डेल y का वैल्यू क्या हो जाएगा y/r। ओके, प्लस z कैप, यहाँ पे -1/r² इंटू डेल r बाय डेल z का वैल्यू क्या था, तो हो जाएगा z/r। चलिए इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा -x/r³ प्लस जे कैप -y/r³ प्लस z कैप, यहाँ पे हो जाएगा -z/r³। हम लोग क्या करते हैं दोस्त, एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, सॉरी इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो r³ यहाँ क्या हो जाएगा -x आई कैप प्लस -y जे कैप प्लस z के कैप, ये हो गया ना। अच्छा इन तीनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप बटा r³, और ये किसका वैल्यू है r वेक्टर का, तो -r वेक्टर बाय
आर क्यूब। हमको यही प्रूफ करना था ना, माइनस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ग्रेड 1 बाय आर बराबर माइनस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ये आ गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्त, इसलिए एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। शुक्रिया।